So my dear student, welcome to our channel Atomic Classes. जैसा कि हमने आपसे किया था कि I will be giving you a lecture on cubes and dices on live YouTube session, but I could not deliver on my promise and I am extremely sorry for that. But the reason behind that is, since I did not have 1000 subscribers, so I did not get that opportunity. So here, my dear friends, I have a small request from you all. Please subscribe to the channel and let us reach 1000 subscribers so that we can have live classes wherein we can also discuss live questions and you will have the opportunity to clear your doubts on spot. So now, without wasting any further time, let us start with our session. So today we are going to discuss cubes and dices. जैसे ही मैं क्यूब कहता हूँ, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड व्हेन जैसे ही मैं क्यूब कहता हूँ तो आपके आँख के सामने एक 3 डायमेंशनल फिगर आती है. 3 डायमेंशनल फिगर हैविंग 6 साइड्स, जिसके 6 साइड्स होते हैं और ईच साइड इज इन फॉर्म ऑफ अ स्क्वायर, और हर साइड एक स्क्वायर के फॉर्म में होता है. एक स्क्वायर के फॉर्म में हर साइड होती है. सो दैट इज अ क्यूब. अ वेरी यूनिक, अ वेरी कॉमन एग्जाम्पल इज योर मैच बॉक्स. If it is in the shape of a square, mostly matchbox comes in the shape of a rectangle. Maximum time आपको parallelepiped की तरह वो मिलता है, but then वो एक स्क्वायर का ढांचा है, एक क्यूब का ढांचा है. Now डाइस क्या है? तो I don't think any one of you is there जिन्होंने कभी लूडो नहीं खेला है. तो हम जब लूडो खेलते हैं तो उसमें जो डाइस होता है जिसपे 1 डॉट 2 डॉट्स अप टू 6 डॉट्स की मार्किंग होती है, उसे डाइस कहते हैं. सो डाइस क्या है? डाइस वो होता है जिस पे मार्किंग्स होते हैं और हम लोग लूडो में उसका प्रयोग करते हैं. तो नाउ अभी जो डाइस होता है दैट इज़ ऑफ 2 टाइप्स. डाइस के टाइप्स क्या क्या हैं? डाइस इज ऑफ 2 टाइप्स. फर्स्ट वन इज स्टैंडर्ड डाइस, and second one is non-standard dice. तो पहला फर्स्ट टाइप इज स्टैंडर्ड डाइस एंड सेकंड टाइप इज नॉन स्टैंडर्ड डाइस. तो जैसे मैं कह रहा हूँ स्टैंडर्ड डाइस एंड नॉन स्टैंडर्ड डाइस, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दैट? सो नाउ लेट अस डिस्कस व्हाट इज स्टैंडर्ड डाइस. लेट अस टेक फॉर एग्जांपल 1 डाइस. Sorry to say, it may not be of the shape of a dice, but still, and you have 3 markings on it, 1 2 और 3. ये एक हमारा डाइस है और उस पर 3 मार्किंग है, 1 2 3. ऑफ कोर्स 4 5 6 भी है, बट वो हमें विजिबल नहीं. सो फ्रॉम हियर यू डिड्यूस वन प्रॉपर्टी, एंड द प्रॉपर्टी स्टेट्स दैट whenever you look at the dice you can have at max 3 faces visible at any given time. मतलब अगर आपके हाथ में एक डाइस है तो एट मैक्स आप एक बार में डाइस के सिर्फ 3 साइड्स को ही देख सकते हैं. तो ये एक डाइस था जिसका 3 साइड्स आपको क्या क्या दिख रहा है? 1 2 और 3. और हमारे पास दूसरा भी एक डाइस है जिस पे 4 2 और 3 ये मार्किंग है. तो जब हम स्टैंडर्ड डाइस कह रहे हैं तो स्टैंडर्ड डाइस से आप हाउ विल यू मेक कि ये स्टैंडर्ड डाइस है या ये स्टैंडर्ड डाइस है, ये नॉन स्टैंडर्ड है या ये नॉन स्टैंडर्ड है. तो नाउ वी विल डिस्कस हाउ वी विल डिस्टिंग्विश बिटवीन अ स्टैंडर्ड डाइस एंड अ नॉन स्टैंडर्ड डाइस. सो क्या हाउ वी विल डिस्टिंग्विश? सो नाउ कमिंग टू स्टैंडर्ड डाइस. स्टैंडर्ड डाइस में हम लोग क्या करेंगे कि किसी भी दो साइड्स के ऊपर जो भी नंबर है उसका समेशन करेंगे. We will add up the 2 numbers on any 2 adjacent sides. तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? 1 plus 3 this is equal to 4. 2 plus 3, अगर हम ये 2 साइड लेते हैं तो 2 plus 3 which is equal to 5. Now if we take these 2, 1 plus 2 this is equal to 3. तो हम क्या देखें कि जब हम ये 2 साइड को लिए 1 और 3 वाले को तो 4 आया, जब हम 2 और 3 वाले को साइड को ऐड किए तो हमारा 5 आया, और 1 और 2 को ऐड किए तो हमें 3 मिला. तो ये जो तीनों ही है, तीनों का ही समेशन, किसी में भी 7 नहीं आया. तो फ्रॉम हियर वी कैन रिड्यूस, यहाँ से हम ये डिड्यूस कर सकते हैं
या ये निकाल सकते हैं कि अगर किसी डाइस में दो एडजेसेंट साइड्स का समेशन साथ नहीं होता है तो दैट डाइस इज स्टैंडर्ड डाइस। स्टैंडर्ड डाइस का मतलब, स्टैंडर्ड मीन्स विच इज़ फॉलोड एवरीवेयर, जो सही है, जो असली है, उसको स्टैंडर्ड बोलते हैं। नॉन स्टैंडर्ड होता है धांधली, जो धांधली होता है, जो चोरी करते हैं। इस डाइस की खासियत ये होती है कि यहाँ पे अगर आप समेशन करेंगे ऐसे ही जैसे यहाँ पे किए थे, अगर वैसा यहाँ पे भी करते हैं, किसी भी दो एडजेसेंट साइड्स या दो पड़ोसी साइड्स का ऐड करते हैं या समेशन करते हैं, तो ऐसा आपको मिल सकता है कि 7 आ जाए उनका सम। जैसे यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो 4 + 3 करते ही हमें 7 मिल जा रहा है। मे बी 2 + 3 7 नहीं हो रहा है, बट कोई भी एक साइड अगर ऐसा मिल जाता है आपको, देन दैट डाइस बिकम्स अ नॉन स्टैंडर्ड डाइस। नॉन स्टैंडर्ड डाइस। तो ये तो हमने सीखा कि डाइस क्या है, स्टैंडर्ड डाइस क्या है और नॉन स्टैंडर्ड डाइस क्या है। अब हम लोग देखते हैं कि अगर हमें सम दिया जाता है, जो क्वेश्चंस एग्जाम्स में जो क्वेश्चन आते हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो जो एग्जाम में क्वेश्चन दिए जाते हैं उनमें क्वेश्चंस 3 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट टाइप होता है जहाँ पे आपको एक सिंगल डाइस दिया हुआ है, 1 डाइस, जो कि आता नहीं है एग्जाम में। दूसरा क्वेश्चन हो सकता है जहाँ पे आपको 2 डाइस दिए हों, बट दोनों ही डाइस में कुछ भी कॉमन ना हो। 2 डाइस बट नो साइड इज कॉमन। थर्ड टाइप इज you have 2 dice with at least with one side common. This is a negligible side type. and then fourth अगर हम लोग लेते हैं तो उसमें 2 dice or more than 2 having 2 sides common, Now one by one we will discuss all the types. सबसे पहले हम उठाते हैं ये टाइप जहाँ पे एक सिंगल डाइस था। एक सिंगल डाइस था, जो डाइस हमने दिया है वही मैं ले लेता हूँ यहाँ पे। इस डाइस में 1, 2 और 3 की मार्किंग थी। तो यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए कि एक के विपरीत जो साइड है, मतलब एक के अपोजिट में जो साइड है उस पर क्या अंक होगा, तो एक डाइस पे क्या क्या न्यूमेरिकल्स होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। सो यू ऑलरेडी हैव 3, 1, 2, 3। सो अगर ये पूछा जाए कि एक के विपरीत में, एक के अपोजिट में क्या नंबर है, तो आप कैसे निकालोगे? इफ़ इट इज़ स्टैंडर्ड, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू सी इफ it is a standard dice or non-standard dice. If it is a standard dice or non-standard dice. Secondly, what you will do is, अब आपको देखना क्या है कि एक के विपरीत में पूछ रहे हैं, तो एक चीज़ जो ध्यान रखनी है कि एक के विपरीत में जो भी अंक होगा वो, अगर इट इज़ अ स्टैंडर्ड डाइस, तो वो साइड प्लस इस साइड का समेशन 7 होगा। तो अब एक के साथ क्या जोड़िएगा कि 7 आएगा, तो यू विल गेट द आंसर 6। दैट मीन्स एक के अपोजिट में क्या है, 6। नाउ व्हेन यू हैव नोन दिस, जब आपको ये पता चल गया रूल कि दो अपोजिट साइड्स का समेशन 6 होगा, कब? व्हेन द डाइस इज द स्टैंडर्ड डाइस। देन अब अगर आपसे कोई पूछे कि 2 के अपोजिट में क्या होगा, प्लीज कमेंट इफ यू कैन। तो 2 + 5 इज 7, 3 + 4 इज 7। तो आप आसानी से बता सकते हैं कि 2 के अपोजिट में 5 है और 3 के अपोजिट का साइड जो है वो 4 वाला साइड है। तो ये हो गया कब? जब आपको एक डाइस दिया हुआ हो और सिंगल डाइस देके किसी भी साइड के अपोजिट का क्वेश्चन किया जाए, तो देन यू हैव टू आंसर लाइक दिस। नाउ सपोज ये नॉन स्टैंडर्ड डाइस होता, जो कि हमारा एक एग्जाम्पल भी था। आई एम टेकिंग अगेन दैट एग्जाम्पल। हम वही एग्जाम्पल फिर से ले लेते हैं। वहाँ पे अंक थे 4, 3 और 2।
ये 3 न्यूमेरिकल्स दिया हुआ था। Now, अगर ये डाइस देके आपसे पूछे कि 4 के विपरीत में क्या है, क्या पूछे 4 के विपरीत में क्या है, या 4 के अपोजिट वाली साइड पे कौन सा अंक है, अगर ऐसा पूछता है तो जैसे मैंने कहा पहले आपको देखना है कि इफ इट इज़ ए स्टैंडर्ड डाइस और नॉन स्टैंडर्ड डाइस। तो सिंस यहाँ पे 4 + 3 7 हो रहा है, दैट मीन्स इट इज़ अ नॉन स्टैंडर्ड डाइस। और जब ये नॉन स्टैंडर्ड डाइस हो गया तो तभी नकली सामान है। तो 4 के विपरीत में क्या अंक होगा कुछ बोला नहीं जा सकता। तो 4 के विपरीत में क्या क्या हो सकता है, एक डाइस पे 1 to 6 होते हैं न्यूमेरिकल्स, यहाँ पे ऑलरेडी 3 4 2 है। तो 4 के विपरीत में क्या क्या हो सकता है, 4 के विपरीत में वो सब हो सकता है, पॉसिबिलिटी है उन सब अंकों का हो जाना जो कि यहाँ पे आपको दिख नहीं रहे हैं। तो उसमें क्या क्या है, 1 है, 5 है और 6 है। सिमिलरली 2 के पीछे क्या हो सकता है, 1, 5 या फिर 6। सिमिलरली 3 के भी पीछे क्या हो सकता है, आइदर 1 और 5 और 6। सो नाउ टिल नाउ व्हाट वी हैव लर्न, अभी तक हमने क्या सीखा, डाइस क्या होता है, डाइस के टाइप्स क्या होते हैं, स्टैंडर्ड एंड नॉन स्टैंडर्ड, और टाइप ऑफ क्वेश्चंस विच यू गेट इन एग्जाम। नाउ यहाँ पे भी हमने देखा कि सिंगल डाइस अगर देके क्वेश्चन पूछता है तो क्या करना है, सिंगल डाइस देके अगर क्वेश्चन पूछते हैं आपसे तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू मेक आउट वेदर द गिवन डाइस इज अ स्टैंडर्ड और नॉन स्टैंडर्ड डाइस। पहले आपको देखना पड़ेगा कि जो डाइस आपको मिला है वो स्टैंडर्ड है या नॉन स्टैंडर्ड है। अगर स्टैंडर्ड है तो 2 अपोजिट साइड्स का समेशन 7 होगा और अकॉर्डिंगली आपका आंसर होगा। अगर नॉन स्टैंडर्ड है तो सिंस इट इज़ अ नॉन स्टैंडर्ड तो यहाँ पे कुछ भी हो सकता है पॉसिबिलिटी। तो 4 की अपोजिट साइड में 1 5 या 6 हो सकता है, 2 के अपोजिट में 1 5 या 6 हो सकता है, 3 में भी 1 5 या 6 हो सकता है। सो यहाँ पे हमारा सिंगल डाइस का प्रॉब्लम ख़त्म होता है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, आगे बढ़ते हैं और अब हम जाते हैं डाइसेस हैविंग सम्स हैविंग और क्वेश्चंस हैविंग 2 डाइसेस। तो उसमें पहला क्वेश्चन जो पहला टाइप है वो क्या है, व्हेन नो साइड इज कॉमन, व्हेन नो साइड इज कॉमन, जब किसी भी अंक की समानता ना हो दोनों डाइसों में। तो यहाँ पे हम 2 डाइस लेते हैं, पहले डाइस से 5 1 और 6 लिखा हुआ है, दूसरे डाइस पे 3 4 और 2 लिखा हुआ है। तो अब हम देख पा रहे हैं कि ये जो दो डाइस दिया हुआ है, एग्जाम में आपको आपके क्वेश्चन पेपर में आपको ये क्वेश्चन मिल सकता है वेयर यू आर बीइंग गिवन 2 डाइसेस, जहाँ पे आपको 2 डाइस दिया जा रहा है और आपसे पूछा जा रहा है कि ये बताइए इस डाइस में 5 के पीछे क्या हो सकता है, या इस डाइस में 3 के पीछे क्या हो सकता है, या 2 के पीछे क्या हो सकता है, कुछ भी पूछा जा सकता है। तो इस अभी आप क्या करिएगा, सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आपको ऐसा 2 डाइस दिया गया है और आपको पूछा गया है ये प्रश्न, तो ऑलवेज fundamental thing which you are going to do is you will see if the given dice is a standard dice or non standard dice, standard dice है या फिर non standard dice है। तो जब आपने ये देखा यहाँ पे, तो यहाँ पे 1 + 6 का समेशन, पहले में 1 + 6 का समेशन 7 आया, दैट मीन्स इट इज़ अ नॉन स्टैंडर्ड डाइस। यहाँ पे जब आपने देखा तो 3 + 4 का भी समेशन 7 आया, इट इज़ ऑल्सो नॉन स्टैंडर्ड डाइस। और जैसे ही ये नॉन स्टैंडर्ड डाइस निकला, जैसे ही आपको पता चला ये दोनों ही डाइस नॉन स्टैंडर्ड डाइस हैं, तो इनका सॉल्व करने का तरीका एग्जैक्टली अभी आपने जो किया था थोड़ी देर पहले, सम्स सेम वैसा ही हो जाएगा। मतलब सिंस इट इज अ नॉन स्टैंडर्ड डाइस, तो 5 के पीछे कुछ भी हो सकता है। 5 के पीछे क्या क्या हो सकता है, वो सब हो सकता है जो इस डाइस में आपको नहीं दिख रहा है। सब कहने का मतलब एक डाइस पे सिर्फ 1 से लेके 6 तक ही अंक होते हैं। तो यहाँ पे आपको पता है 5 के पीछे कुछ भी हो सकता है, क्या क्या हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है या फिर 4 हो सकता है। सिमिलरली 6 के पीछे क्या हो सकता है, 2 3 या 4 हो सकता है। और 1 के पीछे क्या हो सकता है, 2 3 और 4 हो सकता है। कमिंग टू दिस डाइस, यहाँ पे भी सेम है। 3 के पीछे क्या क्या हो सकता है, 1 6 और 5 हो सकता है। 2 के भी पीछे क्या हो सकता है, 1 6 और 5 हो सकता है ना। पीछे कहने का तात्पर्य है अपोजिट या फिर विपरीत। और 4 के पीछे भी 1 6 और 5 हो सकता है। सो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन यू कैन गेट। सो यू नीड टू मेक आउट पहले डाइस स्टैंडर्ड है या नॉन स्टैंडर्ड है। नाउ इफ इट इज अ स्टैंडर्ड डाइस,
वी विल प्रोसीड इन सम अदर फैशन. इफ इट इज अ नॉन स्टैंडर्डाइज तो उसका ये तरीका है. अब हम लोग आते हैं व्हेन 2 डाइस आर गिवन विथ एटलीस्ट वन साइड कॉमन. व्हेन वन साइड इज कॉमन. आपके पास 2 डाइस दिया हुआ है प्रश्न पत्र में. आपके पास एक ऐसा प्रश्न आया जिसमें आपको 2 डाइस दिए हुए हैं और उन 2 डाइस में एक साइड एटलीस्ट कॉमन है. तो जो मैंने यहाँ 2 डाइस बनाई, अब उसमें मैं मार्किंग करता हूँ 2, 5, 4, 6, 4 और 1. 2, 5, 4, 6, 4 और 1. तो यहाँ पे आपके पास एक साइड कॉमन है. कौन सा साइड कॉमन है? 4. तो जैसे ही आप देखोगे कि कोई एक साइड कॉमन है तो आपको देखना है यहाँ पे कि कौन सा अंक दोनों डाइसों को कंबाइन करके देखिए कि विच नंबर यू कैन नॉट सी. यहाँ पे आपको 1 दिख रहा है, 2 दिख रहा है, 5 दिख रहा है, 4 दिख रहा है और 6 दिख रहा है. दिख क्या नहीं रहा है? तो सिर्फ 3 ही एक ऐसा अंक है जो आपको नहीं दिख रहा है. तो यहाँ पे कंक्लूजन ये है कि जब 2 साइड कॉमन होंगे तो जो अंक नहीं दिख रहा है उस कॉमन साइड के अपोजिट या विपरीत में वही अंक होगा. जैसे यहाँ पे 4 कॉमन है तो 4 के पीछे क्या होगा? 3 होगा. तो ये तो आपने यहाँ पे सॉल्व कर लिया कि 4 के अपोजिट साइड में क्या होगा? 3 होगा. ना किंतु अभी हमारा बचा हुआ है 2, 5 और 6, 1. तो इसके लिए क्या करेंगे? हम लोग स्टार्ट करेंगे 4 से. 4 एंड वी विल मूव क्लॉकवाइज लाइक दिस. दिस इज क्लॉकवाइज. तो 4, 5, 2, 4, 6 और 1. 4, 5, 2, 4, 6 और 1. तो अब यहाँ पे ये तो कॉमन साइड हो गया और जो कॉमन साइड नहीं है वो एक दूसरे के पीछे है, वो एक दूसरे के विपरीत है. तो यहाँ पे क्या क्या है? 5 के पीछे क्या है? 6 और 2 के पीछे क्या है? 1. तो when one side is common and you have been given 2 dices, आपको क्या करना है? जो अंक आपको इन दोनों डाइस में नहीं दिख रहा है वो जो साइड कॉमन है दोनों में उसके पीछे वही होगा. और बाकी के लिए क्या करेंगे? जो कॉमन साइड है वहाँ से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करके इस तरह लिखेंगे. लिखने के बाद ये तो कॉमन हो गया, बाकी जो 2 पेयर बन रहा है वो एक दूसरे के विपरीत अंक.